को किस करने लगते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि ऊपर बालकनी से विलियम और राफाएला ये सब देख रहे हैं। दरअसल वो कभी नहीं चाहते कि निक और नोआ करीब आएं, लेकिन निक और नोआ तो जैसे महीनों की दूरी को एक पल में मिटा देना चाहते हैं, इसलिए दोनों बाहर ही शुरू हो जाते हैं और अपनी तड़प को शांत कराने लगते हैं। इसके बाद निक उसे बर्थडे गिफ्ट पर एक खूबसूरत नेकलेस देता है और उसे अपने हाथों से पहनाता है। नोआ की आंखों में उस पल एक अलग ही चमक होती है और उसे ये गिफ्ट बहुत पसंद आती है। फिर अगले कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। वो बहुत सारी अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ नोआ के हाई स्कूल खत्म होने की खुशी पर उसके दोस्त एक पार्टी रखते हैं। वहाँ सभी स्टूडेंट्स मस्ती में डांस करने लगते हैं, क्योंकि हाई स्कूल के बाद वो कॉलेज में जाने वाले थे। वहीं निक का दोस्त लायन उसके पास आता है और मजाक में कहता है, हम इनसे बस 5 साल सीनियर हैं, अब ये कॉलेज में जाएंगी तो उड़ना शुरू कर देंगी और नए लड़कों के साथ मजे करेंगे। हम जैसे लोग तो काम में बिजी हो जाएंगे और ये अपने एज ग्रुप के लड़कों के साथ रंग जमाएंगी। मेरी गर्लफ्रेंड जेना भी मेडिकल कॉलेज में जाने वाली है और मैं यहाँ अपने गैराज में पड़ा रह जाऊंगा। तुम भी तो इंटर्नशिप करने फिर से बाहर चले जाओगे और नोआ यहाँ कॉलेज में रहेगी। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत सेंसिटिव होता है। ये सुनकर निक जवाब देता है कि तू टेंशन मत ले, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इनसे कभी दूर नहीं होंगे। फिर अगले दिन स्कूल के कॉन्वोकेशन के बाद नोआ अपने मॉम डैड और निक के साथ स्कूल से लौट रही होती है। रास्ते में वो देखती है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को नई नई कार्स गिफ्ट कर रहे हैं। नोआ हैरान होकर कहती है, ये लोग अपने बच्चों को इतनी महंगी गिफ्ट देकर बिगाड़ रहे हैं। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि निक और उसके मॉम डैड ने भी उसके लिए एक शानदार कार खरीदी है। कार देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, फिर लेने से मना भी करने लगती है, लेकिन निक के कहने पर ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद निक उसे ड्राइव पर ले जाता है, जहाँ नोआ इस नए गिफ्ट की खुशी में बहुत तेज कार चलाती है। फिर निक उसे अपना नया घर दिखाने ले जाता है और कहता है, ये घर दादाजी ने मुझे गिफ्ट किया है, अब से ये घर हम दोनों का है और तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं इंटर्नशिप करने के लिए अब तुमसे दूर नहीं जाऊंगा और यहीं रहकर इंटर्नशिप करूंगा। और बातें करते करते निक उसे किस करने लगता है और दोनों रोमांटिक होकर धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उसी दौरान निक कहता है, आज से हम यहीं पर लिविंग में रहेंगे और हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सुनकर नोआ चौंक जाती है और उसे लगने लगता है कि निक उसके प्यार के लिए नहीं बल्कि मजे के लिए साथ रहना चाहता है। उसे गुस्सा आ जाता है और वो ये कहकर चली जाती है कि मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और लिविंग के बारे में नहीं सोच सकती। इसके बाद रात का सीन देखते हैं, जहाँ पार्टी में निक अपने दोस्त लायन से कहता है, मुझसे गलती हो गई यार, मुझे नोआ से अचानक ये सब नहीं कहना चाहिए था। वो लिविंग के बारे में सुनते ही मुझसे गुस्सा हो गई है। उधर नोआ भी अपनी फ्रेंड जेना से कहती है, मुझे लगा था निक मुझसे प्यार करता है, लेकिन अब उसकी हरकतें सिर्फ एक ही चीज की ओर इशारा कर रही हैं। इन लड़कों के प्यार में पड़ना बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं है। पर जेना उसे समझाती है कि देखो नोआ, मैं निक को बचपन से जानती हूँ, शायद वो तुम्हें खोने से डर रहा है और मुझे लगता है कि वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता है। उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी, तब से वो सेंसिटिव मामलों में बहुत डरता है, तुम्हें जाकर उससे बात कर लेनी चाहिए। तो जेना की बात सुनकर वो निक के पास जाती है और दोनों नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं। फिर अगले दिन नोआ की मॉम उसे हॉस्टल के रूम दिखाने ले जाती है, जहाँ रहकर वो कॉलेज में पढ़ने वाली है। वहाँ पर वो अपनी नई रूममेट के साथ रहेगी, जिसका नाम ब्रायर है। अब इस ब्रायर के पास्ट को लेकर एक छोटी सी कहानी है जो हमें आगे पता चलेगी। दूसरी तरफ निक अपने डैड के ऑफिस में होता है, जहाँ उसके डैड ने उसकी इंटर्नशिप में हेल्प करने के लिए एक नई लड़की को हायर किया है, जिसका नाम सोफिया है। सोफिया आकर निक को अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम दिखते बहुत मासूम टाइप के हो, लेकिन तुम्हारी नजरें लड़कियों को तुरंत स्कैन कर लेती हैं, तो जब मैं जाऊँ तो मेरे बम को मत घूरना। ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद हम नोआ और उसकी मॉम को देखते हैं, जहाँ नोआ की मॉम उसे निक के साथ एक तस्वीर दिखाती है और सीधा सवाल करती है कि तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये तस्वीर अगर न्यूज में आ जाती तो क्या हो सकता था। तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो लोग यही बोलने लग जाएंगे कि माँ बेटी पैसों के पीछे कितनी गिर चुकी है। लेकिन नोआ एक बात भी नहीं सुनना चाहती। वो जवाब देती है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद नोआ वापस अपने हॉस्टल में जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही देखती है कि यहाँ तो पार्टी चल रही है। मगर ब्रायर नोआ को देखते ही सबको वहाँ से निकलने को कहती है और नोआ को लेकर रूम में जाती है। नोआ का मूड ऑफ देखकर वो उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम तो 7 दिन बाद आने वाली थी। तो नोआ कहती है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी आ गई। फिर ब्रायर बताती है कि मैं भी कभी किसी से प्यार करती थी, लेकिन उसने धोखा दे दिया और अब मैं अकेली ही खुश हूँ। तभी वहाँ माइकल नाम का एक लड़का आता है जो अपनी जैकेट लेने आया था। तो ब्रायर नोआ को उससे मिलवाती है और कहती है कि ये हमारे सामने वाले फ्लैट में रहता है और बहुत ही अच्छा लड़का है। दूसरी तरफ विलियम राफाएला को कॉल करके कहता है, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया, ऑफिस में दोनों के बीच में अच्छी केमिस्ट्री नजर आ रही है। असल में नोआ और निक के बीच दूरी लाने के लिए सोफिया को नौकरी पर रखा गया था और ये सब नोआ की मॉम की प्लानिंग थी। इसके बाद हम देखते हैं कि निक और नोआ निक की बहन मैगी से मिलने जाते हैं और तीनों मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। कुछ समय साथ बिताने के बाद जब वो वापस जाने लगते हैं, तभी वहाँ निक की असली मॉम क्लॉडिया आ जाती है। पर निक अपनी मॉम से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उन्होंने उसे 10 साल पहले ही छोड़ दिया था। इसलिए वो एक पल भी वहाँ नहीं रुकता और बिना कोई जवाब दिए नोआ को लेकर चला आता है। घर लौटते ही वो बिल्कुल उदास हो जाता है और नोआ से कहता है कि 10 साल तक उन्हें मेरी याद नहीं आई, तो अब मुझसे मिलने क्यों आई है। निक को उदास देखकर नोआ उसे शांत कराने की कोशिश करती है और उसे प्यार से किस करने लगती है। फिर निक उसे अंदर कमरे में ले जाता है और दोनों एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करने लगते हैं। नोआ भी इस पल को पूरी तरह महसूस करती है। इसके बाद नोआ निक को अपने हॉस्टल अपार्टमेंट में लेकर जाती है, जहाँ निक जैसे ही अंदर आता है तो उसकी नजर ब्रायर पर पड़ती है और वो चौंक जाता है। नोआ उसे बताती है कि ये मेरी रूममेट ब्रायर है, लेकिन निक के चेहरे पर हैरानी साफ थी, क्योंकि ब्रायर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिससे एक एक्सीडेंट के बाद वो अलग हो गया था। पर निक ज्यादा बात किए बिना बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन गलती से अपना फोन वहीं छोड़ जाता है। इसके बाद हम निक को लायन के साथ कार में देखते हैं, जहाँ लायन कहता है कि मैं यहाँ अपने भाई के कहने पर ड्रग्स डिलीवर करने आया था, लेकिन अब डर लग रहा है। निक उसे समझाता है कि तुझे पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता, ये सब करने की क्या जरूरत थी। मैंने नोआ से वादा किया है कि अब मैं कोई उल्टा सीधा काम नहीं करूंगा, इसलिए मैं तेरे साथ अंदर नहीं चल सकता। पर फिर भी दोस्ती निभाते हुए लायन के जाने के बाद वो भी अंदर चला जाता है। वहाँ उनका सामना रॉनी के भाई लूका से होता है।
है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि नोआ निक के फोन की मदद से उसी जगह पहुंच जाती है। लूका नोआ को देखकर गुस्से से भर जाता है और कहता है कि तेरी और तेरे बाप की वजह से मेरे भाई रॉनी को जेल जाना पड़ा था। तेरा बाप तो बेरहमी से मारा गया और बदकिस्मती से तू बच गई। ये सुनकर नोआ भी जवाब देने लगती है, जिससे इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लूका के लोग तीनों को मारने की कोशिश करते हैं और बदले में वो भी लड़ाई करते हैं, लेकिन तभी पुलिस पहुंच जाती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। इसी दौरान सोफिया केस को हैंडल करके निक और नोआ को छुड़ा लेती है। निक उसे कहता है कि प्लीज ये सब डैड को मत बताना। इसके बाद का सीन थोड़ा सुकून भरा होता है, जहाँ निक नोआ को एक प्यारी सी बिल्ली गिफ्ट करता है। फिर वो दोनों नोआ के अपार्टमेंट में आते हैं और वहाँ नोआ निक के करीब आने की कोशिश करती है। पहले निक मना करता है, लेकिन नोआ कहती है कि ब्रायर अभी बाहर गई है और हमें डिस्टर्ब करने वाला यहाँ कोई नहीं है। ये सुन के निक मान जाता है और दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। ये सब बस खत्म होने ही वाला था कि ब्रायर वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर निक को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर अगली सुबह निक की मॉम क्लॉडिया नोआ से मिलने हॉस्टल में आती है। नोआ उनसे पूछती है कि वो यहाँ क्या लेने आई हैं, तो क्लॉडिया कहती है कि उन्हें निक के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन नोआ उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहती और उन्हें जाने को कहती है। क्लॉडिया कहती है कि निक को मदद की जरूरत है और अगर तुम सच जानना चाहती हो तो एक बार मुझे कॉल कर लेना। ये कहकर वो चली जाती है। फिर अगले दिन नोआ निक के घर डिनर पर जाती है, जहाँ वो सोफिया से मिलती है, लेकिन सोफिया को देखकर उसे बहुत जलन होती है क्योंकि निक उसके साथ इंटर्नशिप कर रहा है जो उसे पसंद नहीं है। फिर सब मिलकर साथ में डिनर करने लगते हैं, लेकिन नोआ देखती है कि निक और सोफिया एक दूसरे के काफी करीब हो रहे हैं, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में आकर सबके सामने ये कहकर चली जाती है कि निक और वो लिविंग में रहना चाहते हैं। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन नोआ की मॉम सिचुएशन संभालने के लिए सबको बताती है कि आज ही के दिन नोआ के डैड की मौत हुई थी और तभी से वो रातों में डरावने सपने देखती है, इसलिए कभी कभी ऐसा बर्ताव करती है। इसके बाद निक नोआ के पास जाता है और उससे माफी मांगता है कि वो आज के दिन के बारे में भूल गया था, लेकिन नोआ उस पर नाराज होती है कि तुम मुझसे झूठ बोलकर धीरे धीरे सोफिया के करीब जा रहे हो। तो निक उसे समझाता है कि मेरा और सोफिया का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। नोआ कहती है कि तुम्हारे डैड तो तुम्हारी शादी सोफिया से करवाना चाहते हैं, तो वो जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन फिर भी नोआ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले दिन नोआ क्लॉडिया से मिलने के लिए उसे घर बुलाती है। घर में कोई नहीं था तो वो उसे ड्रायर में रखे कुछ पेपर्स देखने को कहती है। नोआ जब उन फोटोज और डॉक्यूमेंट्स को देखती है तो उसे पता चलता है कि निक के डैड विलियम ने अपनी वाइफ क्लॉडिया पर झूठा इल्जाम लगाकर तलाक लिया था और निक की कस्टडी भी ले ली थी, जबकि सच्चाई ये थी कि निक के डैड पहले से ही नोआ की मॉम के साथ रिलेशन में थे। इसी बीच क्लॉडिया विलियम के रूम में जाकर उसका एक टूथब्रश चुपचाप अपने पास रख लेती है। फिर अगले दिन निक नोआ को मनाने के लिए डिनर पर ले जाता है और अपने हाथ पर बना नोआ के नाम का टैटू दिखाता है। नोआ यह देखकर खुश तो होती है, पर कहती है कि तुम्हें ये नहीं करवाना चाहिए था, ये अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं, जिस दौरान निक बताता है कि उसे एक केस के सिलसिले में सोफिया के साथ लंदन जाना होगा। तो नोआ कहती है कि ठीक है, मुझे इस पर कोई नाराजगी नहीं है, जिसके बाद दोनों साथ में रात बिताते हैं। अगली सुबह निक और सोफिया लंदन के लिए निकल जाते हैं, जहां निक अपने दादाजी से मिलता है और ब्रायर के बारे में पूछता है। दादाजी बताते हैं कि उस हादसे के बाद ब्रायर 2 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में थी और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी सोफिया आती है और बताती है कि उन्होंने केस जीत लिया है। ये सुनकर निक खुशी से सोफिया को गले लगाकर एक किस कर लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी इस मोमेंट पर उनके फोटोज ले रहा था। इसके बाद निक घर पहुंचता है और नोआ को बुलाने लगता है, लेकिन वो घर में नहीं थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नोआ ब्रायर और माइकल के साथ हॉस्टल अपार्टमेंट में पार्टी कर रही होती है, लेकिन कुछ देर में ब्रायर थक जाती है और सोने के लिए चली जाती है, जिसके बाद माइकल भी थोड़ी देर बात करके जाने वाला होता है और इस बीच वो नोआ के करीब आने की कोशिश करता है, पर वो उसे मना कर देती है। लेकिन तभी निक वहाँ आ जाता है और नोआ और माइकल को साथ देखकर गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि नोआ ने उसके साथ धोखा किया है, इसलिए वो गलतफहमी में उल्टा सीधा बोलने लगता है। नोआ कहती है कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन दिन ब दिन हमारे बीच गलतफहमियां बढ़ रही हैं, इसलिए हमें शायद कुछ दिनों का ब्रेक ले लेना चाहिए। ये सुनकर निक भी मान जाता है और नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद निक अपने काम में बिजी हो जाता है, पर सोफिया को देखते हैं जो निक को मन ही मन पसंद करने लगी थी और इस दौरान माइकल को मौका मिल जाता है नोआ को इम्प्रेस करने का। फिर एक दिन निक अपने दोस्त लायन के गैराज में जाता है, जहाँ लायन उसे बताता है कि रॉनी जेल से छूट गया है और 2 दिन बाद एक रेस में हिस्सा ले रहा है। फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि यही मौका है रॉनी से बदला लेने का, क्योंकि रॉनी ने जब नोआ को किडनैप किया था तो पुलिस ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया था। इसके बाद उनके बीच एक भी कार रेस नहीं हुई थी और अब मौका है रॉनी से फिर से बदला लेने का। वो प्लान बनाते हैं कि वो जेना और नोआ को कुछ भी पता लगने नहीं देंगे, क्योंकि उसी रात निक के डैड ने एक सक्सेस पार्टी रखी है, तो वो रेस जीतकर जल्दी से पार्टी में आकर शामिल हो जाएंगे। इसके बाद वो दिन आ जाता है तो निक और लायन रेसिंग होने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां रॉनी और कुछ लड़के भी इस रेस में हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन तभी वहां पर नोआ भी जेना के साथ पहुंच जाती है और निक को पता चलता है कि रेस में वो भी हिस्सा लेने वाली है। इसके बाद एक लड़की आकर रेसिंग का रूल समझाती है कि रेसिंग के बीच अगर पुलिस आ जाए तो इसका जिम्मेदार तुम सब अकेले होगे और रेस पूरी तरह खत्म होने के बाद ही जीतने वाले को उसका पैसा मिलेगा। इसके बाद रेस शुरू हो जाती है और उनके बीच टक्कर का कंपटीशन शुरू हो जाता है, लेकिन इस बीच ब्रायर पुलिस को कॉल करके बता देती है कि यहाँ इलीगल रेसिंग हो रही है। तो कुछ देर में पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है, मगर सभी रेसर पुलिस को चकमा देकर रेस जारी रखते हैं और उनसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन एक पुलिस की कार फिनिशिंग लाइन पर आकर उन्हें रोकने के लिए गन पॉइंट कर देती है। ये देखकर रॉनी को फंसाने के लिए निक और नोआ रॉनी की कार को दोनों तरफ से टक्कर मारना शुरू कर देते हैं और उसकी कार को बीच में फंसाकर पुलिस की कार से एक्सीडेंट करवा देते हैं और अपने दोस्त लायन को रेसिंग में जितवा देते हैं। इसके बाद पुलिस रॉनी को इलीगल रेसिंग और पुलिस पर हमला करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है और बाकी सभी रेसर पुलिस से बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद वो घर पहुँचते हैं, जहाँ पार्टी शुरू हो चुकी थी और बहुत सारे लोग आ चुके थे। वहीं नोआ भी ब्रायर के साथ पार्टी में एंट्री करती है और लायन अपनी गर्लफ्रेंड जेना से माफी मांगने लगता है। तो जेना कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर तुम हमेशा पैसों के पीछे भागकर उल्टे सीधे
सीधे काम करते रहते हो। तो लायन बताता है कि मैंने आज जो रेस जीती है उससे मुझे कोई खुशी नहीं हुई, सबसे ज्यादा खुशी मुझे तुमसे मिलकर होती है। लेकिन जेना उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वहीं ब्रायर ने नोआ को उसके और निक के पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया था। फिर निक ब्रायर से कहता है कि उस एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो ब्रायर बताती है कि एक्सीडेंट के बाद तुम मुझे छोड़कर भाग आए थे, मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा सब कुछ खत्म हो गया और इन सब के पीछे तुम्हारे परिवार का हाथ था, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। इसके बाद ब्रायर किचन से होते हुए बाहर जाती है और अपने साथ निक की मॉम क्लॉडिया को पार्टी में लेकर आ जाती है। अब पार्टी में क्लॉडिया को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो सभी से बात करती है और सच्चाई बताती है कि विलियम ने मुझे रफाइला के लिए तलाक दिया था क्योंकि उन दोनों में पहले से ही अफेयर चल रहा था और मुझ पर उल्टा सीधा इल्जाम लगाकर निक को मुझसे दूर कर दिया गया। अब इन सब बातों से पार्टी का माहौल खराब न हो इसलिए वो सब गार्डन में जाकर बात करने लगते हैं। वहाँ विलियम कहता है कि इस परिवार के सारे रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वो एक डीएनए रिपोर्ट दिखाकर बताती है कि मेरी बेटी मैगी भी विलियम की ही बेटी है जो तलाक के बाद पैदा हुई थी, इसलिए तुम्हारी प्रॉपर्टी से उसे भी उसका हक मिलना चाहिए। ये सुनकर विलियम पूछता है कि तुम्हें मेरा डीएनए कैसे मिला? वो बताती है मैंने तुम्हारे टूथब्रश से तुम्हारा डीएनए लिया और अब तुम प्रॉपर्टी देने से इनकार करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। निक पूछता है कि तुम घर में कैसे गई? तो नोआ बताती है कि मैं इनको लेकर गई थी। ये सुनकर निक उस पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। लेकिन नोआ उसे समझाने की कोशिश करती है कि मुझे लगा कि तुम्हारी मॉम वापस सब कुछ ठीक करना चाहती है, पर निक उसकी एक बात भी नहीं सुनता और गुस्से में जाने लगता है। तो नोआ भी उसे समझाने के लिए पीछे पीछे अंदर जाती है, लेकिन निक अंदर जाकर सोफिया को किस करने लगता है जो देखकर नोआ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है। तभी नोआ के पास ब्रायर आती है और उसे सोफिया और निक के कुछ फोटोज दिखाती है और यहाँ हमें भी पता चलता है कि उस दिन निक और सोफिया की जो तस्वीरें खींची गई थी उसके पीछे ब्रायर थी और माइकल को भी उसी ने नोआ की करीब होने के लिए कहा था क्योंकि वो निक से बदला लेना चाहती थी। ये तस्वीरें देखकर नोआ और भी ज्यादा दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं निक कार लेकर गुस्से में कहीं जा रहा होता है तो लायन उसे समझाता है कि तुमने नोआ के साथ ऐसा करके ठीक नहीं किया और अचानक एक बात को लेकर प्यार के रिश्ते को ऐसे बर्बाद नहीं करते। ये सुनने के बाद निक को समझ आ जाता है कि उसने नोआ के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए वो नोआ से बात करने के लिए वापस पार्टी में जाता है। लेकिन वहाँ ब्रायर उसे बताती है कि नोआ अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसके बाद निक नोआ को ढूंढने के लिए उसके हॉस्टल की तरफ निकल पड़ता है। वहीं नोआ हॉस्टल में पहुंचकर माइकल के कमरे में जाती है और बहाना करती है कि उसके रूम की चाबी कहीं खो गई है, पर माइकल समझ जाता है कि नोआ और निक के बीच कुछ हुआ है। इसी दौरान निक नोआ को बार बार मैसेज कर रहा था, लेकिन नोआ को पता चलने से पहले माइकल उसका फोन ऑफ कर देता है, जिसके बाद निक पर गुस्सा करके जिद में आकर नोआ माइकल के साथ इंटीमेट हो जाती है और माइकल भी इस मोमेंट का भरपूर फायदा उठाता है। अब ये सब कुछ होने के बाद हम नोआ को देखते हैं जो बहुत दुखी थी। इसके बाद माइकल नोआ के लिए कॉफी बनाकर लाता है, लेकिन नोआ मना करके बाहर आ जाती है। बाहर पहले से ही निक हॉस्टल के सामने बारिश में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे देखकर भी वो कुछ नहीं कहती और उसके सामने से गुजरते हुए वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर निक भी समझ जाता है कि नोआ किस हालत में माइकल के रूम से बाहर आई है, यानी कि अब उनके बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। जिसके बाद निक भी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि नोआ अपने डैड की कब्र पर जाती है और दुखी होकर अपने डैड को हमेशा के लिए गुड बाय कहती है, लेकिन तभी उसे वहाँ कुछ लिखा हुआ नजर आता है जो असल में निक ने लिखा था कि निक हमेशा नोआ के साथ रहेगा। इसे पढ़कर नोआ बहुत ही इमोशनल हो जाती है। अब यहाँ ऐसा लग रहा था कि उनके बीच सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन इस कहानी के अगले पार्ट में क्या होगा ये हमारे लिए एक सस्पेंस रह जाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।